रेफरेंस चेक एक आम सी बात है, चाहे हम कोई काम ढूंढ रहे होते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें भी रेफरेंस चेक किसी रिश्तेदार से या काम की जगह से रेफरेंस चेक हर कोई आजकल करता है। और बहुत साल पहले एक इंसान मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहते थे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल था कि कोई भी जो आपके साथ काम करना चाहता है, काम भी या फिर वॉलंटियर भी, तो रेफरेंस चेक करते थे सब वॉलंटियर्स का। तो रेफरेंस चेक किया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, वो इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर नहीं कर सकता, जबकि वो बहुत कीन था और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था कि जो भी मैंने पास्ट में किया सो किया, अब मैं एक नॉर्मल सी, एक भली सी ज़िंदगी, और मैं आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो उसने मुझे बहुत हाथ जोड़े कि प्लीज़ मुझे अपने साथ वॉलंटियर करने दो। तो जो पार्डन का प्रोसीजर है, जब आपका क्राइम कम से कम 10 साल तक आप क्लीन होते हो, उस क्राइम के बाद 10 साल तक आप कोई नहीं करते कोई और क्राइम, तो आप पार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके 9.5 साल हो चुके थे, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल था कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको हम वॉलंटियर नहीं करवा सकते। तो बात हुई और मजबूर थी मैं, तो बातें हुई। तो जब उठने लगे तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब आप अच्छे इंसान बनोगे। तो उसने कहा, कौन होता है अच्छा इंसान? क्या डेफिनेशन है उसकी, अच्छे इंसान की? कोई एक इंसान आपके आसपास हो जो बताओ कि वो कह सके कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया आज तक और मैं अच्छा इंसान हूँ। तुम हो अच्छी इंसान? क्या तुमने ज़िंदगी में कभी कोई बुरा नहीं किया किसी का? क्राइम चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्राइम तो क्राइम ही होता है। किसी का क्राइम पकड़ा जाता है, किसी का नहीं पकड़ा जाता। और मैं पकड़ा गया और मैं जेल में चला गया। तो मैंने पूछा किस लिए गए थे जेल में? तो बताया उसने कि स्पीडिंग में ड्राइविंग कर रहा था और मेरे पास पैसे नहीं थे जुर्माना भरने के। तो एक ही ऑप्शन थी, या जेल में जाओ या फिर जुर्माना भरो। तो मैं जेल में चला गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो तुम्हें क्या लगता है और कोई स्पीडिंग नहीं करता? जो अमीर लोग होते हैं वो जुर्माना भरते हैं और फिर से गाड़ी चलाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी चलाते हैं। फिर कोई ना कोई ड्राइविंग में कोई ना कोई जो क्राइम है करते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं उनसे, फिर वो पैसे भरते हैं और फिर वो वापस उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं जेल में चला गया। और भी बहुत कुछ था, खैर मैं उसका सारा जो लाइफ को बयान नहीं कर सकती। तो आगे की आगे कोई ना कोई गलतियां होती जाती हैं। तो उसने मुझसे जब पूछा कि कौन है अच्छा इंसान, कैसे बनते हैं अच्छा इंसान, बताओ मुझे, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे बनते हैं अच्छे इंसान? क्या धर्म ग्रंथों को पढ़ के हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, या किसी अच्छे पोजीशन पे काम करके हम अच्छे इंसान कहलाते हैं?
किसी बड़े ओहदे पे काम करते हैं तब बन जाते हैं हम अच्छे इंसान। तो उसकी जो बात थी, उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास कि कैसे बनते हैं अच्छे इंसान, कहाँ बनाया जाता है अच्छे इंसान। मैं भी चला जाता हूँ। तो आप बताइए कैसे बनते हैं अच्छे इंसान, कहाँ है अच्छे इंसान बनने का स्कूल, ताकि मैं ऐसे कुछ लोगों को बता सकूं जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको पकड़ा गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, जेल में सज़ा भुगत के बाहर भी आ गए। 10 साल लगेंगे उनको प्रूव करने के लिए कि वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सकें। काफ़ी मुश्किल है ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। क्यों, क्या कहते हो आप?